साहब को यहाँ से भेज दिया गया, क्या मामला था गया था? अर्जी उनके सामने जो दिया गया, मोतिहारी से किसी केस में मुनहरी के केस की जानकारी मिली। जज साहब के सामने जो आपने आवेदन दिया था उसमें कैसे खतरा की बात आपने बताई थी? किस चीज़? एक अस्पताल डॉक्टर रामाजी चौधरी के सामने सभी इलाज एक छत के नीचे, हाईटेक सुविधा से लैस 24 घंटा इमरजेंसी सेवा और राजनंदी एम्बुलेंस सर्विस। पूरे भारत में कहीं भी जाना हो डायल करें 9801882735। सिर्फ एक कॉल पर उपलब्ध आईसीयू, वेंटिलेटर, आपके शहर में आया है भारतीय उद्योग प्रदर्शनी डिज्नीलैंड मेला। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 तक बिहार और मैं हूं इमरोज़ अहमद। बस की इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं वैन कैदी वैन है। इसमें उसामा साहब को मोतिहारी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ले जाया गया। आपको बता दें कि सुबह से ही जैसे ही ये सूचना मिली कि उसामा साहब आज मोतिहारी में पेशी के लिए ले जाए जाएंगे, सुबह से ही उनके समर्थकों की भीड़ गहमा गहमी वहाँ पे जेल गेट के बाहर दिखी। आपको बता दें कि काफ़ी देर से लोग इंतजार कर रहे थे एक अपने नेता की एक झलक पाने के लिए, और आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में भीड़ है और वहाँ पर लोग मौजूद थे। आपको बता दें कि मोतिहारी जो केस है 533/23, जिसमें उनके बहनोई शादमान के आपसी उन लोगों की जो ज़मीन का कुछ मामला था, उसमें इन उसामा साहब सहित कई लोगों पर नामजद FIR हुआ था, जिसको लेकर के पुलिस वहाँ पर इनको भेजा गया है। आपको बता दें कि अभी उसामा साहब विगत कई दिनों से सिवान के मंडल कारा में बंद हैं और यहाँ इनको पिटीशन में दाखिल किया गया था इनके वकील के द्वारा कि इनको कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ले जाया जाए। तो आप देख सकते हैं सीधे एक कैदी वैन है, एक कैदी वैन में कुछ पुलिस वाले हैं और उसामा साहब हैं, और पीछे उनके सारे समर्थक हैं जो गाड़ियों का पीछे जो आप काफिला देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसामा साहब की मोतिहारी पेशी के बाद ये जो सूचना निकल कर आ रही है कि वो लोग हो सकता है कि शाम तक वापस भी लेके आना है। आपको बता दें कि उनके वकील अधिवक्ता जो हैं उनसे बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा कि यह मोतिहारी का केस था जिसमें वहाँ कोर्ट में पेशी होना है, और फ़िलहाल अभी जो उसामा साहब हैं उनको कैदी वैन में ले जाया गया है। फिर से एक बार आपको बता दें कि हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छपिया बुजुर्ग जो फुलवारी है उसमें 42 कट्ठा ज़मीन मामले को लेकर के हुसैनगंज थाना की पुलिस ने कोटा से इनको लेकर उसामा साहब को लेकर के आई थी, और कोटा में किसी 151 धारा के तहत वो गिरफ्तार किए गए थे। उसके बाद से सिवान पुलिस जाकर लेकर आई थी। कोर्ट के आदेश पर उन्हें मंडल कारा में बंद किया गया है। अभी फ़िलहाल उसामा साहब मंडल कारा में बंद थे। आज उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मोतिहारी ले जाए। साहब को यहाँ से भेज दिया गया, क्या मामला था गया था? अर्जी उनके सामने जो दिया गया, मोतिहारी से किसी केस में उनकी मांग थी, लेकिन उनको खतरा था इसलिए दिया गया कि इनके स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए कोई व्यवस्था की जाए जी। तो न्यायालय ने आदेश पारित किया और उसी आदेश के तहत वो गए हैं, उसी के लिए आवेदन किया गया। तो ये सर जैसे कि तिथि पर यहाँ उपस्थित होना है, यहाँ फिर से आ जाना है सेम डे में, आज ही में जब भी भेजे। क्या सर मामला था, कुछ ये जानकारी है मोतिहारी का? मोतिहारी के केस की जानकारी मिली। जज साहब के सामने जो आपने आवेदन दिया था उसमें कैसे खतरा की बात आपने बताई थी? किस चीज़ का खतरा है, किनसे खतरा है? राजनीतिक विद्वेष का खतरा है। किनको खतरा है? उसामा को है। तो इस पर जज साहब ने क्या कुछ कहा था जो अपने आदेश नहीं, उन्होंने आदेश पारित किया। सुन के क्या है आदेश में सर? उसमें आदेश है उनके विशेष सुरक्षा की व्यवस्था के लिए, जो मैं पहले कर चुका हूँ। और सर अगली तारीख फिर यहाँ सिवान वाले मामले में कब पड़ी हुई है? अब इसकी जानकारी मुझे नहीं है, ये तारीख बताएगा या इसमें जो जूनियर वर्क कर रहे हैं वही बताएगा।